बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है ज़ारा काज़मी केस के हवाले से। आपको पता है कि चालान जो है वो मंजूर हो चुका है और उसमें जिनसी ज़्यादती की दफ़ा को निकाल दिया गया है क्योंकि MLO अभी तक नहीं हुआ है। MLO पर फैसला महफूज किया गया है और MLO अगर आ जाता है उसमें ये चीज़ें पॉजिटिव हो जाती हैं, यानी कि चीज़ें साबित हो जाती हैं कि बच्ची के साथ जिनसी ज़्यादती की गई है, तो डेफिनेटली ये दफ़ात शामिल कर दी जाएंगी कि बच्ची के साथ जिनसी ज़्यादती की गई है। लेकिन अभी MLO का होना बेहद ज़रूरी है। MLO पर फैसला महफूज किया गया है, जो अब से कुछ देर बाद जो है वो तहरीरी फैसला सामने आ जाएगा, इल्म हो जाएगा कि आया मेडिकल की परमिशन मिली है या नहीं। मैं आपको बताती चलूँ कि MLO क्यों ज़रूरी है। देखिए जी, ज़ारा काज़मी के मेडिकल की इजाज़त मिलने के इंशाअल्लाह ताला आज रोशन इम्कानात हैं और मैं आपको बताती चलूँ कि 2 घंटे का मेडिकल होता है जिसमें तशद्दुद के कौन कौन से राज हैं वो सामने आ जाते हैं कि बच्ची के साथ जिनसी ज़्यादती की गई है, क्या कुछ किया गया है। 1 महीने से ज़ायद ये डिले करने की इन्होंने कोशिश की है और मैं आपको बताती चलूँ कि जो केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट है उसमें जिनसी ज़्यादती जो है वो बेनकाब हो जाएगी। DNA के साथ साथ क्रोमोसोम्स टेस्ट भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से कहा जा रहा है तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा अरसे से कि बच्ची का जो है वो मेडिकल होना चाहिए, MLO होना चाहिए, ताकि सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो खुल के सामने आ जाए और फिर साबित डेफिनेटली हो जाएगा कि जिनसी ज़्यादती की गई है। क्योंकि आप सबको पता है कि बच्ची जो है वो बालिग नहीं है, तो जब बच्ची बालिग नहीं है तो उसका बोगस निकाह, उसकी भी कोई अहमियत नहीं है, जो कि हुआ ही नहीं है, और फिर उसके साथ जो भी ताल्लुक बनाने की कोशिश की गई है डेफिनेटली वो जिनसी ज़्यादती के जुमरे में ही आता है। अच्छा जी, DNA के सैंपल्स जो हैं वो कराची यूनिवर्सिटी में कायम जदीद लैब्स में भिजवाए जाएंगे। इससे पहले लाहौर इस्लामाबाद पहुंचाया जाता था, लेकिन अब जो है कराची में ये सहूलत मौजूद है जिसमें 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। इंतहाई इम्पॉर्टेंट है ये मेडिकल जो कि MLO है। इंशाल्लाह ताला बहुत उम्मीद है कि जब फैसला आएगा तो उसमें बच्ची का मेडिकल करवाने की जो है परमिशन मिल जाएगी। मैं आपको बताती चलूँ कि ये मेडिकल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये MLO इस केस का रुख मुकम्मल तौर पे तब्दील कर देगा। अगर मेडिकल की इजाज़त मिल जाती है तो इसका अगला मरहला क्या होगा आपको बताऊं कि जी, सबसे पहले क्या होता है कि जो मुतल्लिका अस्पताल है वहाँ से बच्ची का मेडिकल करवाया जाएगा। उसके बाद आप सबको पता है कि जब बच्ची गायब होती है, अगवा होती है, तो थाना अल्फला में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, लेकिन इसके बाद AVCC को ये शिफ्ट कर दी जाती है, मुंतकिल हो जाती है। तो अगर अल्फला में ही होता तो मेडिकल जिना अस्पताल कराची में करवाया जाता, लेकिन अभी जो है AVCC को शिफ्ट हो गया है, इसलिए मेडिकल अब सिविल अस्पताल कराची में करवाया जाएगा। इसके बाद फिर दूसरा फेज़ आएगा जहां पर आयु जो है वो मुगविया, ज़ारा काज़मी और ज़हीर को लेकर सिविल अस्पताल जाएगा। वहां पे जाके जो है खातून डॉक्टर बच्ची का जो है वो मेडिकल करेगी। बच्ची के मेडिकल के बाद ज़हीर और शबीर का मेडिकल भी हो सकता है, क्योंकि देखिए जी, शक तो यही है ना कि इन्होंने जिनसी ज़्यादती की है। जो भी मामलात हैं वो जिनसी ज़्यादती के ज़ुमरे में आते हैं। हालांकि वो दफ़ा निकाल दी गई है, लेकिन मैं आपको फिर बताऊँ कि वो दफ़ा कभी भी शामिल कर दी की जा सकती है, क्योंकि उस दफ़ा के लिए जो जिनसी ज़्यादती की दफ़ा है, बहुत सारे लोग इस वक्त खुशियाँ मना रहे हैं। मुझे भी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं और हंस हंस के कह रहे हैं कि जी जिनसी ज़्यादती की दफ़ा निकल गई, हाँ हाँ हाँ, अब तो केस में कुछ भी नहीं रह गया। देखिए, बहुत सारी चीज़ें माज़रत बहुत सारी चीज़ें जो है वो कबलस वक्त होती हैं। बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमें जैसी दिख रही होती हैं वैसे नज़र नहीं आ रही होती। तो दफ़ा निकाल दी गई है, लेकिन जब MLO होगा चीज़ें साबित हो जाएंगी, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि बच्ची के साथ क्या कुछ किया गया था, तशद्दुद किया गया था, जिनसी ज़्यादती की गई थी। अभी सारी चीज़ें जो है वो कबलस वक्त हैं। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि बच्ची का मेडिकल इसलिए बेहद ज़रूरी है, होना चाहिए, MLO की परमिशन मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज हैं जो छुपे हुए हैं और उनका पता लगाना सिर्फ मेडिकल के ज़रिए ही पॉसिबल हो सकता है। जब मेडिकल होगा तो मैं आपको बताती हूँ कि जी मेडिकल का जो रिज़ल्ट है, MLO का जो मेडिकल करवाया जाएगा उसका रिज़ल्ट चंद ही घंटों में आ जाएगा। जबकि DNA की अगर मैं बात करूँ, DNA और केमिकल एनालिसिस का रिजल्ट आने में जो है तकरीबन 1 हफ्ता लग सकता है। तो जी, मुखालिफिन की तरफ से इस केस को मुसलसल लटकाने की कोशिश की जा रही है, ताखीरी हरबे जो है अपनाने की कोशिश की जा रही है और उनको पता है कि जी इसका एडवांटेज उनको मिल रहा है। अच्छा जी, इस केस में सबसे पहले जो है वो फ्रेश केमिकल जो रिपोर्ट है वो ली जाएगी। इसके बाद नमूने लिए जाएंगे। उसके बाद जो है वो DNA के सैंपल्स जो हैं वो लिए जाएंगे, कलेक्ट किए जाएंगे। और कराची की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में DNA लैब बना दी गई है। इससे पहले कराची में नहीं होता था, तो इस्लामाबाद और लाहौर में भिजवाए जाते थे और ज़्यादा टाइम लग जाता था। अब DNA जो है उसकी रिपोर्ट आने में तकरीबन 1 महीना लग जाएगा, 1 हफ्ता लग जाएगा। अच्छा जी, वहाँ पर DNA सैंपल्स भेजे जाएंगे और उसके बाद जो है इंशाल्लाह ताला 1 हफ्ते के अंदर अंदर सारे मामला क्लियर हो जाएंगे और पता चल जाएगा कि ये सारी चीज़ें क्या थी, बच्ची के साथ आया जिनसी ज़्यादती की गई थी या नहीं की गई थी। अच्छा, जैसे ही रिपोर्ट्स आएंगी
हर चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी। ये मामला यानी कि जो टेस्ट हैं, जितने भी टेस्ट किए जाएंगे बच्ची के, वो पुलिस सर्जन की मौजूदगी में किए जाने हैं, उसकी निगरानी में किए जाने हैं। आपको याद होगा जब पहला टेस्ट करवाया गया था सिंध हाई कोर्ट की परमिशन से, तो उस वक्त जो मसले मसाइल हुए थे वो पुलिस सर्जन वहाँ पर मौजूद होना चाहिए था। कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ SOPs होती हैं, उनको फॉलो नहीं किया गया था। पुलिस सर्जन वहाँ पे मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से बहुत सारे डाउट निकल के सामने आए थे कि आया ये जो रिपोर्ट है ये सही है या नहीं, और जो बच्ची की उम्र आई थी वो भी उन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जो मैच नहीं कर रही थी, जो मेहदी अली काज़मी के पास नाता के डॉक्यूमेंट्स थे। उसके बाद 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड जो है वो बच्ची की उम्र के तयन के हवाले से जो है वो जाँच पड़ताल करता है, सारे मामला को देखा जाता है, प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाता है। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि अभी आज अगर मेडिकल की परमिशन मिल जाती है, मंजूरी मिल जाती है, तो यकीन करें सारी चीज़ें जो है वो खुलकर सामने आ जाएंगी और बहुत जल्द जो है वो इल्म हो जाएगा कि बच्ची के साथ क्या किया गया। मुझे ईमेल्स भी आई हैं, आप लोगों ने सवालात किए कि अब तो बहुत ज़्यादा टाइम है, डिले कर दिया गया है, ताख़ीरी हरबे अपनाए गए हैं, अब बच्ची का मेडिकल जो है वो सही तरीके से नहीं आएगा। तो मैं आपको बताती चलूँ कि जितने डॉक्टर से हमने कन्फर्मेशन ली है, अगर 1 महीने से ज़ायद का अरसा भी हो जाता है, 2 महीने भी हो जाते हैं, तो DNA जो है वो बहुत सारी चीज़ों को साबित कर देगा। तो DNA जो है वो इनका चट्टा मुकम्मल तौर पर खोल के रख देगा। तो परेशान नहीं होना। आज सुबह से बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट्स जो हैं इस केस में हो रही हैं। आज सुबह जो है वो अदालत ने चालान जो है वो मंजूर कर लिया है, और मैं आपको बताती चलूँ कि चालान में जो है वो जिनसी ज़्यादती की दफ़ा जो है वो छोड़कर बाकी सारी दफ़ात जो है उसके साथ चालान को एक्सेप्ट किया गया है, कबूल किया गया है। और परेशान नहीं होना। आपको पता है कि अगवा की दफ़ा लगाई गई थी, अगवा की दफ़ा बच्ची को वर्गलाने की और छुपाने की, अगवा को छुपाने की बहुत सारी चीज़ें हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से भी चीज़ें जो है वो शामिल की गई हैं। तो परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह ताला अच्छी चीज़ें होंगी। आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था। आज सिंध हाई कोर्ट में निकाह खां और गवाह की दरख्वास्त के हवाले से भी समाअत हुई। 1 सितंबर तक के लिए ये मुलतवी कर दी गई है। मेडिकल के ऊपर भी जो है वो समाअत हो चुकी है, फैसला महफूज कर लिया गया है। अब से कुछ देर बाद वो फैसला सुना दिया जाएगा। 164 के ऊपर भी जो है वो भी समाअत है। ज़हीर की मुलाकात के हवाले से वो बार बार कहता है कि उसने मुलाकात करनी है, वो मेरी बीवी है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उस पर भी समाअत है। और चालान जो है वो मंजूर कर लिया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे अंदाज में देखी जा रही हैं। सुबह इन दोनों को सिक्योरिटी में लेकर आया गया था और दोनों जो हैं वो काफ़ी सर झुकाए हुए अंदर आते हुए नजर आए। मैं आपको बताती चलूँ कि अदालत ने मुल्ज़िम ज़हीर और शबीर के खिलाफ मुकदमे का चालान मंजूर किया है। अदालत ने सिंध चाइल्ड मैरिज एक्ट, अगवा, इंसानी स्मगलिंग और दीगर संगीन दफात के तहत चालान मंजूर किया है। MLO ना होने पर ज्यादती की दफ़ा जो है वो फिल वक्त शामिल नहीं की गई, बाद में जो है ये दफ़ात शामिल की जा सकती हैं। अदालत की जानिब से कहा गया है कि जब MLO हो जाएगा तो ये दफ़ात शामिल कर ली जाएंगी। केस में नामजद मरकजी मुल्ज़िमान ज़हीर और शबीर अदालत में पेश हुए थे और काफ़ी आज घबराए हुए लग रहे थे। कुछ दिन पहले जब आते हैं तो रोने वाली शक्ल बनाई होती है और आज परेशानी इनके चेहरे से साफ आया थी। इंशाअल्लाह ताला इनको बहुत जल्द जो है हवालात की सैर करवानी है। MLO पर फैसला बहुत पुरुमीद है कि इंशाअल्लाह ताला इजाज़त मिल जाएगी, जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।